ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मंगल के गोचर के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह 7 जून 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगल अपनी नीचस्थ राशि कर्क राशि से निकलकर और सिंह राशि अपने मित्र की राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर 28 जुलाई 2025 तक इसी राशि में गोचर करने वाले हैं। तो मंगल के इस गोचर का प्रभाव आने वाले 52 दिनों में धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन और इसके साथ ही शरीर में पाया जाने वाला ब्लड, इन सभी चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास होता है। मंगल चोट चपेट दुर्घटना के साथ साथ ये वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं और इसके साथ ही युद्ध आगजनी को भी प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में धनु राशि वालों, यह जो मंगल का गोचर है यह आपकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब मंगल और केतु की युति सिंह राशि में बन रही है तो देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देश दुनिया में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। पहली बात कि सोने चांदी का अचानक से भाव जो होगा वह बढ़ जाएगा, यानी रेट में वृद्धि होगी। दूसरी बात कि इस युति का प्रभाव देश दुनिया पर यह पड़ने वाला है कि आप सत्ता परिवर्तन का योग बनता है। आप सुनेंगे कि सत्ता में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तीसरी बात क्या रहेगी कि युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, या आप देश दुनिया में अगर देखेंगे तो युद्ध हो सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। तो ये 3 चीजें महत्वपूर्ण तरीके से आपको देखने को मिलेंगे इस युति के कारण। अब आप धनु राशि वाले हैं तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, नवम भाव में मंगल का गोचर, अगर सामान्य तौर पर मेरी बात करेंगे, अगर हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि यह मिला जुला परिणाम देता है। हालांकि अभी तक आपकी पत्रिका में मांगलिक योग बना था जो ज्यादा संघर्ष पैदा कर रहा था, लेकिन 28 जुलाई 2025 तक स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। किन क्षेत्रों में देखिए, पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं और 12th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में। तो सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर वो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए घर से दूर जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपको सफलता प्राप्ति के योग इस समय अवधि के दौरान बन रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी इस समय अवधि के दौरान बन सकता है। बहुत सारे धनु लग्न या धनु राशि वाले जिनकी कुंडली में विवाह होने का योग चल रहा होगा, तो लगभग 10 जुलाई 2025 से पहले पहले विवाह होने का योग बनता है। दूसरी बात यह रहने वाली कि यह समय आपके संतान के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आपकी संतान है तो संतान के लिहाज से अच्छा, उनके करियर को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर यह गोचर अच्छा रहने वाला है। साथ ही आप देखें कि 12th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं से देखिए धनु राशि वालों, शनि आपके 4th भाव से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 9th हाउस धर्म का भाव होता है। तो यदि आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप बेहतर लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप धर्म के कार्य क्षेत्र से नहीं है, इसके अतिरिक्त आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो इस गोचर अवधि के दौरान मंगल आपको यही कह रहे हैं कि आपको एनर्जी अपनी 9th हाउस पे लगाना है। मतलब धार्मिक बने रहेंगे, अच्छा आचरण रखेंगे तो मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभ होगा और भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही 12th हाउस के लॉर्ड होकर 9th में है, तो इस समय अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्रा होगी। जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे थे उनको इस समय अवधि के दौरान सफलता मिलेगी, विदेश जाने का योग बनेगा, लंबी दूरी की यात्रा होगी। साथ ही धार्मिक यात्रा भी आप इस समय अवधि के दौरान करेंगे, तो ये लाभकारी समय आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन पिता के साथ संबंधों में ये तनाव पैदा कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। अब देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो प्रोटेक्टिव होती है। मंगल चौथी दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे और जहां पर अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि आती है, अपनी स्वयं की राशि आती है। तो देखिए, धर्म के कार्य पर पैसा खर्च करेंगे, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना, उसमें आपको लाभ मिलेगा। जो लोग 12th हाउस हॉस्पिटल्स को शो करता है और डिफेंस सिस्टम को भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप सेना पुलिस आर्मी से जुड़े हुए हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, मेडिकल स्वयं का चलाते हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके लाभ में वृद्धि होगी और आपके कार्य के द्वारा धन की भी प्राप्ति होती नजर आ रही है। साथ ही इस समय में
आप देखेंगे थोड़ा सा आप रात तक काम कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, ये स्थिति बनेगी, लेकिन वो स्थिति पॉजिटिव ही रहने वाली है। अगली बात अगर देखते हैं कि इनकी जो दृष्टि की का प्रभाव है, मंगल 7वीं दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी राहुदेव विराजमान है। देखिए राहु 3rd हाउस में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपके साहस और पराक्रम में ये वृद्धि कराएंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग फील्ड के अंदर है, अच्छा करते नजर आएंगे। ठीक है, साथ ही अगर आप आर्किटेक्ट वगैरह हैं तो ये युति आपके लिए, या दृष्टि युति बहुत अच्छी रहने वाली है। राहु 3rd हाउस में है तो थोड़ा सा आपको डेयरिंग नेचर से बचना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों को बाइक वगैरह चलाने का शौक है या कार वगैरह चलाने का शौक है, तो बहुत तेज गति में आपको कार वगैरह नहीं चलानी है। रीजन है उसका कि शनि की जो ढैया का प्रभाव है वह आपके ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा चोट चपेट से बचिएगा। ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर कीजिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ में जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई वाद विवाद निकल कर आता है तो थोड़ा सहजता के साथ में बात अपनी रखेंगे, क्लियर बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो 4th भाव पर है, ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी देने वाली हो सकती है। विशेष तौर पर आंतरिक तौर पर आप व्यग्रित रह सकते हैं, किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं। दूसरी बात की 4था भाव जो है वह आपके सुखों का है। मंगल जैसे ग्रह की 8म दृष्टि पड़ना और साथ ही शनि का वहां पर विराजमान होना कहीं ना कहीं से आंतरिक तौर पे थोड़ी सी चिंता, मानसिक परेशानी या सुखों में कमी अवश्य कराने वाला होगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, कोई मकान निर्माण का कार्य कराना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक करना है आपको कि आप जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वो कहीं विवादित तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी के मामले में, सुख साधन के मामले में, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज करने जा रहे हैं, जल्दबाजी करना अच्छा नहीं रहेगा। सब कुछ बेहतर तरीके से प्लान करेंगे तो अच्छा रहेगा। माँ की हेल्थ यहाँ पर डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। यदि आपके माँ को पहले से ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है तो माँ की हेल्थ को लेकर यहाँ पर चिंताएं बढ़ती नजर आ रही। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर बिजनेस व्यापार की हम बात करते हैं तो बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा है, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा। ठीक है, हाँ संघर्ष थोड़ा सा रहेगा बट चीजें आप मैनेज कर ले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, साहसी भी रहेंगे, आप पराक्रम दिखाएंगे तो बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है, पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है। साथ ही अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, यह समय उत्तम रहने वाला है। अपने पार्टनर की बात सुनकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात यह रहने वाली है कि पंचम के स्वामी होकर 9th हाउस में है और साथ ही 12th के भी स्वामी ये बनते हैं, केतु के साथ में है। तो धनु राशि वालों, ऐसा जरूर हो सकता है कि पिछले समय में आप अगर अपने आप को जिस भी एज में है, अगर पिछले समय में जाएंगे तो अगर आपका कोई प्रेम संबंध रहा है जो टूट चुका था, अचानक से उस प्रेम संबंध के पुनः सामने आने के योग बन सकते हैं। इस पर थोड़ा सतर्क रहिएगा, उस व्यक्ति से दोबारा संपर्क करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वह आपके लिए निगेटिव जाएगा। बाकी ओवरऑल नौकरी पेशा जीवन की अगर हम बात करते हैं तो नौकरी पेशा जीवन, अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, आपके लिए लाभकारी समय बना है, लेकिन पद का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान देना चाहिए। इन चीजों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलेगा। एंटरटेनमेंट यानी कि इन एक महीने में आप देखेंगे लगभग 15 जुलाई तक काफी ज्यादा एंजॉय करते आप नजर आएंगे। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में अपने आप को कूल करते नजर आएंगे, क्योंकि आप आंतरिक तौर पर थोड़ा सा विकृत रहेंगे तो आप अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश जरूर करने वाले हैं। यह स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है। तो ओवरऑल धन के मामले के लिहाज से समय अच्छा है, धन लाभ आपके लिए होगा कंसल्टेंसी से, आपके कार्य से, ठीक है, बिजनेस व्यापार से, सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से, एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं उससे, तो कहीं ना कहीं से लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। लाभ आपको जरूर मिलने जा रहा है। अगर आप विदेश के लिए ट्राई करें तो मैंने बताया कि विदेश के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। उपाय क्या करेंगे? देखिए मंगल और केतु 9th हाउस में, तो मैं यही सिर्फ आपसे कहूंगा कि धार्मिक आचरण कीजिए, धर्म के साथ में जुड़े रहिए और अपने कार्य पर फोकस कीजिए। एग्रेसिव होने से बचना है, जल्दबाजी में काम करने से बचना है और इसके साथ ही आपको तेज गति से वाहन चलाने से बचना है। बस ये चीज कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा।